आपको जैसे पता है हम पिछले काफ़ी अरसे से बताते चले आ रहे हैं कि ये इन पाकिस्तानी मर्दों को ज़हनी मरीज़ बना दिया गया है। इनका ठरक जो है, ये अब आसमान से बातें कर रहा है। इनकी तलवार भी आसमान की तरफ देख रही है और इनकी हरकतें भी वैसी घटिया होती जा रही हैं। ये देख लें आप, इसकी कोई मिसाल ही कहीं पे नहीं मिलती। तो आपको याद होगा कि किस तरह हमारे खान साहब ने एक बयान दिया था, जिसपे उनको अब उनकी बड़ी लान-तान हुई उनके ऊपर, फिगरेटिवली स्पीकिंग। बड़ी उनकी सुबकी हुई हमारे खान साहब की और उसका नतीजा निकलना था कि उनको अपने अल्फाज वापस लेने पड़ने थे। अब आपको याद होगा ये इन्होंने भी कुछ 2-3 हफ्ते पहले कहा था कि मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि जितनी इज्जत पाकिस्तानी मुआशरे में औरत को मिलती है उतनी मगरिब में नहीं मिलती। ऐਵੇਂ ही बस ड्रामेबाजियां, बोंगी मारनी है मार दो, किसी ने देखना है, किसको पता चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मीनार पाकिस्तान वाला वाकया हुआ और उसमें जिसमें इनकी बड़ी बेइज्जती हुई पूरी दुनिया में। दुनिया के मेरा ख्याल हर न्यूज़ आउटलेट ने उसके उसके ऊपर लिखा है। डेली मेल ने, सन ने, हेरल्ड ने, मेरे ख्याल न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा है। बीबीसी में भी शायद आया। पूरी दुनिया में आया कि ये क्या हुआ है। यानी ये बता दिया ना इन्होंने। इवन के वो खलील लुल रहमान है, उसने भी कह दिया कि जिन उन 400 मर्दों ने साबित कर दिया कि औरत मार्च वाली औरतें सही कहती हैं। वो बाद में उसने पलटी खानी थी क्योंकि ज़ाहिर बात है वो एक ही चीज़ पे तो मशहूर है वो। वो औरतों के हकूक के खिलाफ ही तो उसने बात करनी होती है और तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। ड्रामे-ड्रूमे लिखता है ऐसे ही और वो ड्रामे 4 दिन की चाँदनी होती है, कभी चलते हैं, कभी नहीं चलते। तो लेकिन उसके आउटसाइड द ड्रामा वर्ल्ड तो ये मशहूर कब हुआ? आम लोगों की ज़िंदगी में, आम लोगों की आँखों में कब आना शुरू हुआ? जब इसका मारवी ज़रमत के साथ फटा हुआ। उससे पहले तो बस ड्रामा लिखता था, बैकग्राउंड में काम करता था। अब यहाँ पे उसको बैठा होता है बड़े मज़े से। तो उसने भी ये कह दिया कि 400 मर्दों ने साबित कर दिया और बड़े-बड़े लोग जो है ना, वो हमारे मुआशरे में बड़ी गैरत है, बड़ा है, वो सारे उनको अब उनको अब अपने ना लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। तो ये मीनार पाकिस्तान और ये तो हम तो इस तरह के वाक़यात आपको बताते चले आए हैं कि कितने ज़्यादा वाक़यात इस तरह के होते रहे हैं और होते रहेंगे और आज उसी हफ़्ते के हवाले से, वो तो एक वाक़या था, अब देखिएगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा हुआ। तो बहरहाल खान साहब ने अपनी फिर से हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहिब हैंडसम सबके दिलों के पे राज करने वाले इमरान खान साहब उन्होंने कहा यार मौका अच्छा है, एक और यू टर्न लगा लिया जाए। तो कहते हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, बड़ी शर्मिंदगी हुई है, शेम्ड जो मीनार पाकिस्तान वाला वाकया हुआ। तो कहते हैं कि जब इसकी वजह भी उन्होंने आगे से बताई है। उन्होंने कहा कि जो अम, मेरे ज़माने में, हमारे ज़माने में सोसाइटी में औरतों की इज़्ज़त और तरह से होती थी। अब उन्होंने कह दिया कि ये वाला जो मकसद था ना, ये उनके ज़माने की बात हो रही है, आजकल के ज़माने की बात नहीं हो रही। तो आजकल के ज़माने में उन्होंने कहा है कि भई हमारे बच्चों को हम सही तरबियत नहीं दे रहे। Citing the lack of proper upbringing as a very big reason for the destruction we are seeing in the society। यानी आप वो कह रहे हैं, खान साहब फरमा रहे हैं कि ये सोसाइटी की डिस्ट्रक्शन हो रही है क्योंकि हम अपने बच्चों को सही तरीके से रेज़ नहीं कर रहे। साइंसदान, मुफक्किर आज़म, वज़ीर-ए-आज़म, खान साहब, ओ भाई यही तो हम भी कह रहे हैं। जब आप इस तरह की चवलियाँ मारते हैं कि लड़की अगर छोटे कपड़े पहनेगी तो उसकी इज़्ज़त तो लुटनी ही है। तो यही तो तरबियत है जो आप कर रहे हैं। यही तो वो तरबियत है जो आप कर रहे हैं। ये देखें, अब इनके मुल्क में ये चीज़ आम हो गई है कि आपने बस किसी क लड़की के ऊपर फ़ौरन अगर भाई ये ये ऐसे है कोई गाड़ी अच्छी जा रही हो, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं उसको कहूँ मैं जो थप्पड़ मार के उससे छीन लूँगा। भाई तुम गाड़ी लेके फिर रहे थे, मैं क्या करूँ? मेरी नीयत खराब है, मुझे नहीं पता मैंने गाड़ी लेनी है। अब ये देखें, ये बाबे ने क्या किया? पाकिस्तान में ये एक बाबे का वाकया देखें, किस तरह उसको फिर बाद में ज़लील भी किया गया और ऐसे ही होना चाहिए इन लोगों के साथ। ये बंदा जो है मुझे देख के कह रहा है, मेरे स्लीवलेस टॉप को देख के कह रहा है मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ। ये देखो, ये है हमारी कौम। मैं दवाई लेने आई हूँ यहाँ पे फार्मेसी में और ये बुढ़ा मेरी बात के ऊपर मुझे कह रहा है मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ। मेरी बाजू देख के, मेरी सिर्फ बाजू देख के ये अट्रैक्ट हो रहा है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ठीक है?
Well, I'm sorry. I take all my अगर words हम back. मुस्लिम ना भी I हो take तो all my words back. So, please. पूरी दुनिया में मुस्लिम लोग नहीं है, क्रिश्चियन भी है, माइनॉरिटी भी है यहाँ पे, आई समझ? तो पे खड़ा हो रहा है तुम्हारा, बाजू देके खड़ा होता है किसी का? हैं? बाजू देके तेरा खड़ा होता है? इतना भी अपने पर काबू नहीं है, हज़रत यूसुफ की कलामी पढ़। कुरान की बात करते मेरे साथ। तो ये बूढ़ा क्या कहता, मैंने और ऐसी बहादुर लड़कियों की जरूरत है, ऐसी बहादुर लड़कियों की जरूरत है। ये जब ये कहता है ना छोटे कपड़े देख के मेरी नोनो खड़ी हो जाती है, तो ये बात कहीं पे रुकनी ही नहीं है। तब वो ना इनकी आंखें देख के, वो निकाब वाली भी होगी ना, इस तरह जो निकाब होता है, वो जो पूरा काला कपड़ा सिर्फ आंखें नजर आ रही होती हैं, उसको देख के भी कहेंगे, मैं आपकी नशीली नशीली आंखें देख के मेरी ना नीचे शलवार में तूफान आ गया। ये बुढ़ा देखें और फौरन पलटी किस तरह उसने खाई। आई मीन, और ये लड़कों में प्लीज, जो लड़के यहाँ इसको सुन रहे हैं, प्लीज समझ जाओ, लड़की लड़की को लड़की का पसंद आना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप उस पसंदीदगी को कैसे अप्रोच करते हैं, ये आपको आना चाहिए। ये है वो तरबियत जो खान साहिब ने आपको नहीं दी, या हमारे वजीर आजम ने, हमारे बड़ों ने, जो हमारे बड़े बड़े आलिम और मुफक्किर और अरस्तूज हैं, उन्होंने नहीं दी। ये चले मैं ये काम आपको करता हूं, लड़की को इम्प्रेस करना हो, लड़की अगर आपको पसंद आए तो उसका तरीका होता है। उसका तरीका ये नहीं होता कि जाके उसको हाथ फेर दे। कभी लड़की, दुनिया के कोई लड़की आपको कहीं पे नहीं ऐसे फंसेगी कि आपने जाके उसको हाथ फेर दिया, या आपने जाके सीधी उसके साथ कोई गंदी बात कर दिया। ऐसे नहीं होता। तो छोटा सा कोई फ्लर्ट होता है, कोई हल्की सी बात होती है। मैं आपको, चलो आज डेटिंग टिप दे ही दूंगा आपको। कहेंगे हारिस आपको कैसे पता? अच्छा चला, तो आपने, जब कोई लड़की आपको पसंद आती है किसी भी तरीके से, अगर आपकी बहाने से उसके साथ बात हो गई, काम पे जाते हो, कहीं पे मोहल्ले में रहती है, यहाँ पे, तो उसके साथ हर बात कर लेनी है, सिर्फ सेक्स के ऊपर बात नहीं करनी, हर बात कर लेनी है, हर कॉमेडी जोक मार देना, हर इधर उधर की बात मार देनी है। और वो कहते हैं ना, मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से है, यानी उसको खाना दोगे तो कहीं और से ना ले जाना यार, आप लोग भी गंदे बच्चे कहाँ से कहाँ बातें ले जाते हैं उसके, यानी मर्द को खाना खिलाओगे तो मर्द का वो, ये ऐसी एक स्टेरियोटाइप बना हुआ है। उसी तरह औरत के दिल का रास्ता जो है वो उसके लाफ्टर में है। जितना लड़की को हंसाओगे और नॉर्मल नॉन सेक्सुअल बातों से, उस तरह उतनी जल्दी आपसे लड़की फंसे। ये इस तरह बाबे के स्टाइल से नहीं होगी कि आपकी बाजू नजर आ गई तो ऐसे हो गया हर्षद वाला ये तो है नहीं। और इसी तरह तो ये खान साहब ने यू टर्न मारा और खान साहब ने कहा नहीं, हम अपनी आवाम को, अपने बच्चों को सही तरीके से सिखा रहे हैं, और यही बात है, आप सही तरीके, आपने मैसेज दे दिया खान साहब, आपने मैसेज दे दिया कि जैसे अगर लड़की कपड़ा छोटा पहनते, लड़के को बहाना मिल गया, लड़के को बहाना मिल गया कि भाई उसने छोटे कपड़े पहने हुए थे। यही लॉजिक है दुनिया के कहीं और चीज पे नहीं अपनाते। जैसे मैंने बताया, कभी नहीं उन्होंने कहा कि गाड़ी अच्छी नहीं चलानी, गाड़ी अच्छी चलाओगे तो चोरी होगी, घर अच्छा बनाओगे तो घर में डाकू तो आएंगे ही। ऐसा कोई नहीं कहता। एनीवे, तो ये खान साहब का एक और यू टर्न था। तो बाकी और some other thoughts I wanted to share about what you talked about. तो ये में जो कल हुआ है पाकिस्तान में, मैं देख रहा था कि recently they have assaulted, molested a girl, some 400-500 men. तो तब मुझे इमरान खान की बात, घटिया बात याद आई। ये मर्द क्या कर सकते हैं जब आप उसको ऐसे दिखाओ, कम कपड़े पहनोगे, how कैसी इसके ऊपर बात हम है काफी ये? बात कर इसके ऊपर हम काफी बात कर चुके हैं, और इस पे यही है कि Imran Khan isn't so bright, honestly. नहीं, लेकिन बट इट्स नॉट जस्ट इमरान खान की प्रॉब्लम ये है, ये तो हमेशा से ये लॉजिक ही तो कुरान की लॉजिक है ना, ये तो कुरान की लेकिन लॉजिक फिर में भी वैसे भी जस्ट इमरान खान एज अ पर्सन, ओके, नहीं वो आते हैं अभी इसके ऊपर, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यही तो लॉजिक, ये कुरान की लॉजिक यही तो है कि आपने और छोटे कपड़े पहनोगी तो तुम मोलेस्ट होगी। ये सूरह अज़ाब की 59वीं आयत है। तो ये कुरान की ही अपने चादरों का एक हिस्सा लटका लिया करें। ये इससे नजदीक है कि वो पहचान ली जाए कि वो मुसलमान है, तो उन्हें कोई मोलेस्ट ना कर सके, ऐसा ना कर। तो ये इस्लामिक लॉजिक है, और अगर आप मुसलमान बन जाते हैं, यू हैव टू फॉलो दैट काइंड ऑफ अ लॉजिक। और इमरान खान ने वही लॉजिक फॉलो की, बट अब उसने उसके ऊपर भी यू टर्न मार दिया।
अब वो कह रहा है कि हमारे ज़माने में होता था कि लोग इज़्ज़त करते थे औरतों की, अब हम आजकल के अपने बच्चों की तरबियत सही नहीं कर रहे। ये इनको इस चीज़ की समझ ही नहीं आती कि ये तरबियत यही तरबियत का हिस्सा है। कभी छोटे कपड़े पहनोगी, तो वो जिनसी जाति होगी, जैसे अभी एक बाबे ने उसको और लड़की को छेड़ा कि आपकी नंगी बाजुएँ देख के मेरे नीचे से शलवार में तूफ़ान आ गया। तो दीज़ आर द ये खुद ही तरबियत खराब करते हैं। तो एनीवे So चलें। वैसे वो बाबा ना बाबा my- सिर्फ वो बाबा वैसे झूठ भी बोल रहा था उसकी My उसकी idea- तलवार मुझे नहीं लगता कि आ सकता था तूफान। हाँ, My- मैंने भी यही कहा, मुझे नहीं लगता उसकी सलवार में वो बाबे ने ऐसे कोई नहीं हो सकता, कोई साड़ा-सूड़ा खा के आया वो। सला जीत My- खा रहा हो या व्यागरा श्यागरा my- फिर कोई बात हो सकती है। My impression of him as a person is he is very courageous, hardworking, determined, but he is not an intellectual by any stretch of imagination. That's not his forte. Being an हाँ, इमरान खान intellectual. के बारे में बात ठीक है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। He's worked hard, he's very Yeah. tunnel vision, very Yes. ज़िद्दी। Those are good traits to have। And यानी honest. honest भी है, लेकिन दिमागी Not तौर पे लगता है intellectual. नीचे जाता जा रहा। Mhm. तो anyway, कभी चलें, भी नहीं बहुत था। हाँ, चलें, तो- बहुत शुक्रिया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।